नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो सावधान, बाजार में बिक रहा हाई मेथनॉल वाला सैनिटाइजर खराब कर सकता है आपकी सेहत। जी हां, कुछ कंपनियां कोरोना के संकट काल में भी पैसा बनाने के चक्कर में जनता को धोखा देने से बाज नहीं आ रही हैं। बाजार में आपकी सेहत को खराब कर देने वाले सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, इसलिए खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि ब्रांड कोई लोकल तो नहीं है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में एकत्र किए गए सैंपल फेल होने के कारण 11 सैनिटाइजर ब्रांड के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही संबंधित ब्रांड का लाइसेंस रद्द या सस्पेंड करने का नोटिस भी जारी किया गया है। हरियाणा के खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा कुछ सैंपल एकत्र किए गए थे, जिसमें 5 में मेथनॉल की अधिकता पाई गई है, जो एक विष का काम करता है। फेल ब्रांड सैनिटाइजर का पूरा स्टॉक मार्केट से वापस लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। दोस्तों, आप भी सैनिटाइजर खरीदते समय सावधानी जरूर बरतें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में आया नया फीचर, वायरल न्यूज और फेक मैसेज की सच्चाई जान सकेंगे आप। जी हां, व्हाट्सएप पर यूजर्स अब वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई आसानी से पता लगा सकते हैं। कंपनी ने एक सर्च द वेब नाम का एक नया फीचर रोल आउट किया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स ये चेक कर सकते हैं कि फॉरवर्ड किया गया मैसेज सही है या फेक। व्हाट्सएप पर कोरोना काल के बीच कई तरह की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। ऐसे में कंपनी के इस फीचर की मदद से अब यूजर्स असली और फर्जी मैसेज को आसानी से पहचान सकेंगे। कंपनी ने इस फीचर को दुनिया भर में अभी कुछ देशों में लॉन्च किया है। ब्राजील, इटली, आयरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, यूके और अमेरिका में ये फीचर रिलीज किया है और ये फीचर एंड्रॉइड, iOS के साथ ही व्हाट्सएप वेब के लिए भी रोल आउट किया गया है। कंपनी भारतीय यूजर्स के लिए भी इस फीचर्स को जल्द रिलीज करेगी। इस फीचर्स यूज करने के लिए यूजर्स को व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाने कितने दिन में बनकर तैयार होगा श्री राम मंदिर और कितना होगा खर्च। जी हां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने राम मंदिर की सीमा तय कर रखी है। विशाल मंदिर 2024 के पहले बनकर तैयार हो जाएगा। यह मंदिर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मंदिर होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी को काम सौंपा है। इसके लिए ट्रस्ट ने 3.5 साल में हर हाल में बनाने का लक्ष्य रखा है। श्री राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फुट की होगी। वहीं पूरे मंदिर में 5 विशाल गुंबद होंगे। इस मंदिर की लंबाई 280 से 300 फीट की है। राम मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे और प्रत्येक तल पर 106 स्तंभ होंगे। इस मंदिर का डिजाइन नागर स्टाइल का है और इस भव्य और विशाल राम मंदिर के निर्माण में 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हालांकि यदि इसकी निर्माण अवधि की तय सीमा से अधिक समय होने पर यह खर्च बढ़ भी सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुलेट बाइक प्रेमियों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने उठाया है ये बड़ा कदम। जी हां, यातायात पुलिस द्वारा तेज आवाज वाले साइलेंसर का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया है, जिसमें अब तक 90 बुलेट बाइक सीज करते हुए 326 का चालान किया गया है। अब इन बाइकों का यातायात पुलिस परीक्षण कराएगी। पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल की चेकिंग शुरू कर दी है। SSP ने पुलिस कर्मियों से कहा है कि सभी बुलेट को स्टार्ट कर साइलेंसर चेक करें, जिसमें से भी तेज आवाज निकले या मॉडिफाइड हो उसे सीज कर दिया जाए। साथ ही बुलेट में साइलेंसर बदलवाने और बिक्री करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद से बुलेट राजाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सी बाइक है, नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के इस राज्य में नहीं खुलेंगे स्कूल, जनता से पूछकर सरकार लेगी फैसला। जी हां, कोरोना संकट को देखते हुए तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मौजूदा स्थिति में स्कूलों को फिर से खोलने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण में कमी आने के बाद स्कूलों को परमानेंट व जनता की राय के अनुसार बाद में खोला जाएगा। मौजूदा हालातों में स्कूलों को फिर से खोलने की कोई उम्मीद नहीं है। कोरोना का संक्रमण जब तक कम हो जाएगा तब पहले अभिभावकों की राय से आमंत्रित की जाएगी। अगर वैक्सीन नहीं बनती है तो फिर बिना जनता की सहमति के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। बता दें कि देश भर के पेरेंट्स कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन या कोरोना की कोई दवा न तैयार हो जाए तब तक स्कूल को न खोला जाए। ऐसे हालात में किसी भी तरह से बच्चों की सेहत के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं केंद्र सरकार ने भी ऑनलाइन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किए हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को डबल झटका, इंडिया ने फिर बैन किए हैं 47 ऐप। अलीबाबा और पबजी पर भी सरकार की नजर। जी हां, केंद्र सरकार ने चीनी टेक कंपनियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने चीन के 47 अन्य ऐप्स को बैन कर दिया है। ऐसा मोदी सरकार का चीन पर दूसरा डिजिटल स्ट्राइक कहा जा रहा है। दरअसल ये 47 ऐप बैन हुए हैं, 59 ऐप्स की क्लोनिंग कर रहे थे। इसके अलावा पता चला है कि सरकार ने 275 अन्य चीनी ऐप्स की लिस्ट बनाई है। सरकार चेक कर रही है कि ये ऐप किसी भी तरह से नेशनल सिक्योरिटी और यूजर्स प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन कंपनियों का सर्वर चीन में है उन पर पहले रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार अब जो नई लिस्ट तैयार कर रही है उस लिस्ट में कुछ टॉप गेमिंग चीनी ऐप्स भी शामिल हैं जिन्हें बैन किया जा सकता है। रिव्यू किया जा रहा है कि ऐप की लिस्ट में Xiaomi में बनाए गए जिली ऐप, ई कॉमर्स अलीबाबा का अली एक्सप्रेस, रीसो ऐप, बायटेंडेंस का यू लाइक ऐप और पबजी शामिल हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक शख्स ने बताया कि सरकार इन सभी 275 ऐप्स को बैन करने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुकेश अंबानी का ऐलान, भारत जल्द होगा 2G सेवा से मुक्त, बनाएं ये प्लान। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को सरकार से 2G सर्विस को बंद करने को लेकर तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की मांग की है, जिससे फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले करीब 30 करोड़ यूजर को बुनियादी तौर पर इंटरनेट मुहैया कराया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर देश अब 5G इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे वक्त में भारत के 30 करोड़ फोन यूजर्स को 2G के दौर से निकलने का प्रयास होना चाहिए। मुकेश अंबानी ने बताया कि गूगल और जियो का एक साथ मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए होगा और भारत को 2G मुक्त बनाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत 5G युग के दरवाजे पर खड़ा है और जल्द ही भारत में 5G की शुरुआत हो जाएगी और पूरे भारत को 2G से मुक्त किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आप कौन सी सिम का इस्तेमाल करते हैं, 2G, 3G या 4G? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज नहीं रुलाएगा इस बार, सरकार ने की है मजबूत तैयारी। जी हां, हर साल की आखिरी हिस्से में प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं। सरकार इसके लिए तैयारियां करती है, मगर उन सब के बावजूद प्याज आम आदमी को खूब रुलाती है। पिछले साल भी प्याज के दाम देश की कई हिस्सों में 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। प्याज के दाम बढ़ने के पीछे असल वजह फसल की बर्बादी या उपज की कमी होती है। इन दोनों चीजों के चलते मंडियों में सप्लाई घट जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसे समय पर प्याज की कमी को दूर करने के लिए सरकार बफर स्टॉक यानी कि भंडारण करती है। हालांकि पिछले साल सरकार का भंडारण कम पड़ गया था, लेकिन इस बार सरकार की तैयारी अधिक बेहतर है, जिसके चलते प्याज के दाम बढ़ने की संभावना कम है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड ने प्याज का एक बड़ा भंडार तैयार किया है। नाफेड ने सरकार की तरफ से सीधे किसानों से मौजूदा रेट पर प्याज खरीदा है। नाफेड ने किसानों से कुल 95,000 टन प्याज खरीदा है। इसके मुकाबले पिछले साल नाफेड ने 2018-2019 की रबी फसल में 57,000 टन प्याज खरीदा था, मगर इसके कम पड़ते ही सरकार को विदेशों से प्याज मंगाना पड़ा था। बता दें कि सरकार का लक्ष्य 1 लाख टन प्याज खरीदने का है, यानी अभी किसानों से और प्याज खरीदी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका, इस वजह से महंगी हो सकती है रोजमर्रा की चीजें। जी हां, ट्रकों का माल भाड़ा 20% तक बढ़ सकता है, इसी वजह से डीजल की ऊंची कीमत है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर महंगाई पर साफ दिखाई देगा। मतलब साफ है कि टमाटर के बाद अन्य सब्जियों के साथ साथ रोजमर्रा के सामान की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ट्रक परिचालकों की एक यूनियन ने कहा है कि अगर ईंधन की कीमत दैनिक आधार पर बढ़ती रही तो भाड़े में 20% बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। यूनियन ने डीजल की कीमतों की हर महीने या तिमाही समीक्षा करने की मांग की है। फल सब्जी FMCG वस्तुएं हो सकती हैं महंगी। माल ढुलाई बढ़ने से फल सब्जियों की कीमत में उछाल आना तय है। वहीं FMCG वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण माल ढुलाई में इजाफे का आसार एक के साथ पूरे देश पर दिखाई पड़ेगा और पूरे देश में एक साथ सभी चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं पहनने पे लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, हो सकती है 2 साल की जेल। जी हां, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए चेहरे को किसी कपड़े या मास्क से ढक कर रखना, आपस में सुरक्षित दूरी बनाना और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकना जैसे तमाम कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों को नहीं मानने वालों पे जुर्माने का भी प्रावधान किया है। अलग अलग राज्यों में जुर्माने का अलग अलग प्रावधान है। मास्क नहीं पहनने पर कहीं 500 रुपए जुर्माना है तो कहीं 1,000 रुपए का। लेकिन झारखंड सरकार ने तमाम राज्यों को पछाड़ते हुए ऐलान किया
है कि सरकार की गाइडलाइन तोड़ने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा होगी। यानी अब अगर झारखंड में आप बिना मास्क पहने बाहर निकले तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। साथ ही 2 साल की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ रहे हैं और झारखंड में अब संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए ये सख्त नियम लागू किया गया है। वैसे दोस्तों, ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, इसे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।